हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो कब्रिस्तान के बारे में है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। तो दोस्तों, ये कहानी है इकबाल की। एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ करता रहा। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज़ चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया, सिर्फ इकबाल के अब्बू उसे इकू कह के बुलाते थे। तो इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं, पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तो वह डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतना ऊंचा था कि वो उसे किसी भी तरह से पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक गेट और था जो पीछे की तरफ खुलता था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम? तो उस आदमी ने जवाब दिया ही नहीं। इकबाल फिर से उसे पूछने वाला ही था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल तथा इकबाल को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर इकबाल ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक औरत और भाग रही थी, लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुकी और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। दोस्तों, वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वो औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ में आ गया कि उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं, उसका अब्बू ही था। इसलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करेगा। हमें आशा है कि आपको हमारी ये कब्रिस्तान की भूतिया कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की नई नई हॉरर स्टोरी को हिंदी में सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।